हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए, जो आपको वो बताया था मैंने कि बहुत जल्द हम लोग नेक्स्ट पार्ट लेकर आने वाले हैं, तो आज वो पार्ट हम लोग लेकर आए हैं। तो देखिए, बालाजी बुक है, क्लास 10th है और एक्सरसाइज है 2.2। तो उसका 2.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पढ़ लेते हैं क्या है। यदि बहुपद, देखिए कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले भी हैं तो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप इजीली इसको समझ सकते हैं। वो है, देखिए किस तरह से। यदि बहुपद मतलब होता है पॉलिनोमियल, तो बहुपद यानी पॉलिनोमियल f(x) बराबर ये दिया, ये एक पॉलिनोमियल दिया है कि मूल समांतर श्रेणी में, मूल मीन्स होता है रूट्स इन AP, समांतर श्रेणी में, इन AP में है, समांतर श्रेणी में, तो रूट्स आर इन AP। तब PQ और R के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। तो PQR, तो फाइंड द रिलेशन बिटवीन PQ एंड R। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, आप हिंदी इंग्लिश दोनों में समझ सकते हैं, इसे आराम से समझ सकते हैं। तो कह रहे f(x) आपका दिया है, ये पॉलिनोमियल आपको दिया है यानी बहुपद दिया है, ये AP में है इसके रूट्स और PQR में फाइंड करना है। तो देखिए बड़ा इजी है। सबसे पहली चीज़ हमने आपको बताया था, प्रीवियस वीडियो आप देख लीजिए, कि पावर 3 वाला जो पॉलिनोमियल होता है, जो बहुपद होता है, इसके मूल होते हैं 3, अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। तो अल्फ़ा, बीटा, गामा इसके मूल हो गए। अब अल्फ़ा, बीटा, गामा AP में है, तो इसका जो सॉल्यूशन है वो ये रहेगा कि मूल अल्फ़ा, बीटा, गामा डॉट 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 इन AP। ये उसने हमें दिया है कि मूल जो हैं वो AP में है, ये पहले से दिया। अब जब क्या होता है, AP यानी समांतर श्रेणी की एक कंडीशन होती है। समांतर श्रेणी क्या होती है, हम इसको यहाँ समझ सकते हैं। समांतर श्रेणी यानी कि जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है वो ये होता है, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, कोई एक सीरीज़ है, तो इसमें जो डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस, बीच के टर्म्स, बीच के पदों का, ये इसका जो डिफरेंस होता है बीच का, वो सेम होना चाहिए सबका। जैसे 4 में से 2 माइनस किया 2, 6 में से 4 किया 2, इसमें से 2, तो टोटल मिलाकर ऐसा आ रहा है। अब यहाँ पर क्या है, अगर मान लीजिए ये 3 टर्म्स जो हैं AP में हैं, तो इसका मतलब है सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को जब माइनस करेंगे तो वही डिफरेंस आएगा जब थर्ड में से सेकंड को करेंगे। तो ये हमने AP की कंडीशन लगा दी, तो ये AP का कंडीशन हो गया आपका। बीटा को इधर ले आइए, तो बीटा इधर आके हो जाएंगे 2 बीटा, अल्फ़ा जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। इसको आप 1 डाल के छोड़ दीजिए, काम आएगा बाद में। इसके बाद जब ये हो जाए तो अब हमारे पास जो पॉलिनोमियल दिया है x³ माइनस 3px² प्लस qx माइनस r, ठीक है, ये हमको पॉलिनोमियल दिया है। f(x) बराबर दिया, तो f(x) बराबर लिख लीजिए, ये दिया। इसमें से ABC ढूंढ लीजिए, तो a हो जाएगा x³ का गुणा कॉफिशिएंट ऑफ x³ गुणांक 1, b हो जाएगा माइनस 3p और c हो जाएगा आपका q एंड d हो जाएगा कांस्टेंट माइनस r। तो ABC ढूंढ लिया। अब जो मूल, इनके जो रूट्स होते हैं, मूल होते हैं, उनके बीच जो रिलेशन होता है वो ये होता है मूलों का योग, सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा, बीटा, गामा माइनस b/a। तो b इसमें है माइनस 3p जब इसकी जगह रखा तो प्लस हो जाएगा, a की जगह 1, तो टोटल मिलाकर 3p ये बचा। अब आपके पास देखिए इधर क्या है, समीकरण नंबर 1 पे ध्यान दीजिए, अल्फ़ा प्लस गामा बराबर कितना है 2 बीटा। तो अल्फ़ा प्लस गामा, बीटा पहले से, अल्फ़ा प्लस गामा की जगह हम कितना लिख सकते हैं 2 बीटा, और बीटा तो ये है ही, और बराबर क्या है 3p। बीटा और बीटा कितने होगा 3 बीटा, और ये 3p, 3 से 3 कट गया, बीटा बराबर रहेगा p। तो ये आपका बीटा का वैल्यू आ गया, इस ज़रूरत पड़ने पर रखा जाएगा। तो बीटा की जो वैल्यू आई है इसे आप पुट 1 में भी कर दीजिए, आप 1, यहाँ पुट 1। तो अल्फ़ा प्लस गामा बराबर बीटा की जगह p रखेंगे तो हो जाएगा 2p। इसको आप 2 डालकर छोड़ दीजिए, ज़रूरत पड़ने पर काम आएगा। तो अभी तो सिंगल फार्मूला लगाया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ दी मूल्स रूट्स, तो मूलों का गुणनफल, तो जो फार्मूला होता है -d/a, माइनस डी कितनी है -r, तो रखने पर आ जाएगा प्लस और a है 1। अब बीटा की जगह तो p निकल ही आया है, तो p रखना पड़ेगा इसकी जगह, तो इसकी जगह p रख दीजिए आप, और गामा है ही बराबर r, p जाएगा नीचे, तो अल्फ़ा गामा की वैल्यू हो गई r/p। इसको आप 3 डाल लीजिए। तो ये 2 इक्वेशन है आपकी तैयार होंगी, एक हुई अल्फ़ा प्लस गामा बराबर 2p और एक हुई आपकी बीट अल्फ़ा इंटू गामा बराबर r/p। तो ये 2 वैल्यू आपकी तैयार हुई।
इसके बाद हमें निकालना क्या है, अल्फ़ा बीटा का, अल्फ़ा और गामा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू पी आई गई है, अल्फ़ा गामा इनकी देखेंगे और रिलेशन भी निकालना है, तो रिलेशन अपने आप बनेगा। देखिए इसमें क्या होता है, जब आपको अल्फ़ा प्लस गामा दिया है और अल्फ़ा इंटू गामा दिया है, अब आपके पास एक ऑप्शन और है, तीन तीन वो वाला जो दो दो मूलों का, तो अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा एंड गामा इंटू अल्फ़ा बराबर होता है सी अपॉन, ये एक फार्मूला और होता है इसका, जो हमने लास्ट वीडियो में बताया था। अब इसमें हम वैल्यू रखेंगे, तो देखिए पहले तो इसमें से आप बीटा कॉमन ले लीजिए इन दोनों में से, तो अंदर बचेगा अल्फ़ा प्लस गामा, और अल्फ़ा इंटू गामा ये जो है इसकी जगह आप क्या लिखेंगे, आर अपॉन पी, और बराबर में सी अपॉन ए, ये इसकी जगह रख दिया अल्फ़ा इंटू गामा की जगह, और ये इसमें से बीटा कॉमन ले लिया। अब यहीं ये आपका साइड में हो जाएगा, बीटा की वैल्यू है पी, तो जो हम बीटा की जगह रखेंगे पी, और अल्फ़ा प्लस गामा की वैल्यू कितनी है, अल्फ़ा प्लस गामा की वैल्यू है 2p, जो हम रख देंगे, और प्लस आर अपॉन पी बराबर है सी अपॉन ए। अच्छा सी अपॉन ए, तो सी और ए की वैल्यू अपन को यहाँ से रखनी पड़ेगी, ये जो वैल्यू हैं तो अभी रखे देते हैं, ये हो जाएगा 2p², आर अपॉन पी रहेगा। अब सी की वैल्यू देख लीजिए इधर कितनी है, क्यू, तो सी की जगह क्यू और आर की जगह ए की जगह जाएगा 1। यहाँ 1 मान के पी एलसीएम लेंगे, पी का इसमें जाएगा तो 2pq हो जाएगा, पी से पी कट जाएगा तो आर बराबर क्यू। अब इसके नीचे एक है ही, क्रॉस कराएंगे तो 2pq प्लस आर, और पी ऊपर पहुँचेगा तो हो जाएगा pq। ये आपका एक रिलेशन बन के आ गया है पी क्यू एंड आर में, तो ये रिलेशन आप फाइंड कर पाएंगे पी क्यू आर। तो एक बार फटाफट इसको रिकॉल कर लेते हैं। देखिए सबसे पहली चीज़ सवाल में उसने कहा था कि एफ एक्स एक बहुपद है, जो कि बहुपद है, पॉलिनोमियल है, इसके मूल्स यानी रूट्स जो है वो ए पी में है, समांतर श्रेणी में, तो पी क्यू आर में एक रिलेशन निकालिए। तो मूल यानी अल्फ़ा बीटा गामा जिनको कहते हैं इन ए पी में है, तो अगर ये मूल ए पी में है, ए पी की कंडीशन है, शर्त है ये, वो ये है कि सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कीजिए और थर्ड में से सेकंड को माइनस कीजिए, जो डिफरेंस आएगा वो सेम आएगा, तो हमने वही लगा दी। बीटा को इधर लाए, प्लस का हो गया 2 बीटा, ये उधर गया प्लस हो गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एफ एक्स आपका ये है एफ एक्स। अब यहाँ पर इसमें से ए बी सी की वैल्यू आप लोग अच्छे से निकाल लेते होंगे, ये कॉफिशिएंट होते हैं इनके ए बी सी डी। फिर अब हमारे पास कुछ नहीं है, मूलों का योग लगा दिया हमने, ये है मूलों का योग। बी माइनस अपनी जगह, बी की जगह -3p रखा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ए की जगह रखा 1, ये आया। अब फिर अल्फ़ा प्लस गामा, ये अल्फ़ा प्लस गामा की जगह पर देखिए यहाँ से वैल्यू निकाल के रखी है 2 बीटा जो थी हमारे पास, अल्फ़ा प्लस गामा की जगह 2 बीटा, और बीटा है ही, और ये आपका 3p है, 3 बीटा हो गया, 3 से 3 कट गया, बीटा बराबर हो गया p, तो बीटा की वैल्यू संभाल के रखिए। फिर अल्फ़ा प्लस गामा बराबर कहाँ से आए, तो देखिए ये बीटा की जो वैल्यू है इसको पुट किया हमने 1 में, पुट मतलब रखना, तो पुट 1 यानी 1 में यहाँ बीटा की जगह रख दिया, तो अल्फ़ा प्लस गामा बराबर 2p ये बन गया, इक्वेशन नंबर सेकंड डाली। फिर गुणनफल का फॉर्मूला लगाया यानी कि प्रोडक्ट ऑफ दी रूट्स, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d अपॉन ए, और d की वैल्यू कितनी है हमारे पास -r, तो -r इसमें रखा, प्लस हो गया, a की जगह 1 रखा, बीटा की जगह हमें कितना रखना था p, जो बीटा की वैल्यू है, और ये बचा r, p नहीं जाएगा नीचे, तो ये हो गया अल्फ़ा गामा की वैल्यू। फिर थर्ड फार्मूला ये होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू, तो ये दो रूट्स का जो सम होता है उनका सम होता है ये फार्मूला, c अपॉन ए होता है। इसमें से बीटा कॉमन ले लीजिएगा तो अल्फ़ा प्लस गामा, और अल्फ़ा इंटू गामा की जगह ये है r अपॉन पी, और बीटा की वैल्यू रख दी हमने वापस से, बीटा की जगह अल्फ़ा प्लस गामा की जगह 2p, अल्फ़ा प्लस गामा की जगह 2p देख लीजिए 2p, और अल्फ़ा अपॉन पी है ही, सी अपॉन ए अभी है ही, ये मल्टीप्लाई हुआ 2p² हो गया, r अपॉन पी है ही, और c की जगह फिर से वैल्यू रखी, c की वैल्यू q है, a की वैल्यू 1 है, तो ये रख दी, p इधर एलसीएम लिया तो p का मल्टीप्लाई हुआ इसमें पी क्यू, और इसका इसमें r अपॉन पी, ऐसे क्रॉस कराया, इसका इसमें कराया और p का इसमें कराया, तो ये आपका हो गया 2pq प्लस r बराबर pq। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। अब हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी 1 नंबर में आने लायक है, बाकी तो क्लास 10th में तो ज़्यादा नंबर का आता है।
क्वेश्चन है p का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बहुपद x-2 से पूरी तरह विभाजित है। अब इंग्लिश में इसको किस तरह से समझेंगे, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ p, तो p की वैल्यू फाइंड करनी है आपको जिसके लिए, यानी कि फॉर दी पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल दिया है, ये जो पॉलिनोमियल है p की वो वैल्यू फाइंड करनी है आपको जिससे पॉलिनोमियल, ये जो पॉलिनोमियल आपको दिया है इससे पूरा डिविजिबल बाय x-2, तो ये पॉलिनोमियल जो है इससे जो x-2 है इससे डिविजिबल है पूरा, यानी कि डिविजिबल है यानी पूरा कट जाएगा, ये इसका मतलब है। तो ऐसे सवालों को ईजिली तरीके से आपको करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सबसे पहली चीज़ देखिए, जो आपका बहुपद है वो इससे पूर्ण रूप से कटता है। तो देखिए ऐसा होता है, बहुपद आपका है x-, पहले बहुपद हम ले लेते हैं। तो ये बहुपद जो है, बहुपद आ गया, बहुपद लिख लीजिए, बहुपद x-2 से पूर्णता विभाज्य है तब, यानी कि इफ द पॉलिनोमियल्स इज डिविजिबल बाय x-2 देन, तो x-2 बराबर आप 0 के पढ़ेंगे, ये लेट करना है नहीं माना, और यहाँ से निकालना है आपको x की वैल्यू, और इस वैल्यू को बहुपद में रखने पर, तो इसे बहुपद में रखने पर तो पुट इन टू दी पॉलिनोमियल्स, तो पॉलिनोमियल्स में आप रख देंगे। तो यहाँ पर रखिएगा x की जगह 2, 2 का की 4, x की जगह 2, 2 का स्क्वायर माइनस 2, x की जगह 2 प्लस 8, और बराबर ये भी किसके चलेगा, 0 के चलेगा। अगर आप इसको 0 के इक्वल ले रहे हैं तो ये भी 0 के इक्वल हो जाता है। 2 का की कितना होगा 8, 2 का स्क्वायर 4, 4 का 4 में मल्टीप्लाई होगा 16, ये 2p प्लस 8। देखिए 16 और 8 और 8 16, 16 16 हो जाएगा 32, 2p आपका उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा प्लस का, 2 नीचे आएगा तो p की वैल्यू आप फाइंड कर पाएंगे 16। तो p की जो वैल्यू है वो 16 है। तो बड़ा आसान क्वेश्चन था और इजीली तरीके से किया है। तो बड़े इजी तरीके से आपको ये क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। तो याद रखिए क्या करना है, सबसे पहली चीज़, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी पॉलिनोमियल किसी एक फैक्टर से अगर पूरा डिविजिबल है तो उस फैक्टर को 0 के इक्वल लेके x की वैल्यू निकाल के उसी में उसको रख देना है, तो कोई भी वैल्यू होगी वो अपने आप ऑटोमेटिकली निकल आएगी। तो देखिए अब छोटे छोटे हम आपको कैप्सूल दिया करेंगे यहाँ से। अब आपके क्वेश्चन नंबर 11 से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यानी लघु उत्तरीय प्रश्न चालू होंगे, ये आपके पहले ख़त्म हो गए। ज़्यादा बड़ी वीडियो क्या है कि आप उसको देख भी नहीं पाओगे, प्रॉब्लम भी होगा आपको बड़ी वीडियो में। तो 2-2, 3-3 सवालों का हम आपको कैप्सूल देंगे, अच्छे इंपॉर्टेंट सवाल हैं, इनको इसी तरीके से आपको समझना है। और वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में, लाभ उठा सकें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे। आप भी इसका लाभ लीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए, आप भी कीजिए। साथ ही साथ अब ये कैप्सूल आपको डेली 2-2, 3-3 सवालों के मिलेंगे, इससे आपका सिलेबस हो जाएगा, नए बच्चे जुड़ते रहें। और अगर आप कोई और बुक से भी सवाल लेना चाहें तो उसके भी आपको सवाल मिल सकते हैं। आप जो भी सवाल पूछेंगे उसका वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा उन सवालों का सॉल्यूशन डाल के, और यकीन मानिए सॉल्यूशन जो आपको दिया जाएगा वो बिल्कुल डिफरेंट उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा जो आपको बहुत ईजी लगेगा, और कहीं पे भी आपको बुक्स वगैरह या कोई और सॉल्यूशन में आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।